स्टार्टेड होता है। हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। हमने पिछली वाली कक्षा में हमने पढ़ा विटामिन ए के बारे में। उसमें हमने देखा कि विटामिन ए में कौन सी बीमारी आती है, उसके रासायनिक नाम के बारे में पढ़ा। हमने प्रो विटामिन बारे में समझा कि प्रो विटामिन किसे कहते हैं। हमने रेटिनॉल का पूर्वगामी रूप देखा यानी कि कैरोटीन के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया हमने पिछली वाली कक्षा में। हमने उसके स्रोत के बारे में देखा था। हमने प्रो विटामिन में समझा था कि प्रो विटामिन किसे कहते हैं। ये सब हमने पढ़ रखा था। आज की क्लास हमारी होने वाली है विटामिन सी के ऊपर में। विटामिन सी से क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, जिससे पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, विटामिन सी किसमें घुलनशील होता है। ठीक है, फिर या फिर पूछ सकता है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसके स्रोत के बारे में पूछ लिया जाता है। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर बनाओ चाहो तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि विटामिन सी से क्या क्या होता है, हमारे शरीर के लिए क्या क्या अच्छा चीज, मतलब अच्छा हमारे लिए हेल्थ के लिए क्या क्या हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ये सब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखो यहाँ पे है विटामिन सी का रासायनिक नाम। पहले पॉइंट पे ही लिख रखा हमने कि विटामिन सी का रासायनिक नाम। जैसे हमने विटामिन ए में पढ़ा था कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, हमने विटामिन ए, हर किसी का विटामिन जो पढ़ेंगे आप, उसमें हर किसी का रासायनिक नाम होता है। जो पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे मान लीजिए विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लिया जा सकता है, विटामिन डी का पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे हर विटामिन का एक एक रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे भी विटामिन सी का एक रासायनिक नाम है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर उसके बाद में अगले पॉइंट पे देखते हैं C6H8। ठीक है, O6। यहाँ पे क्या लिख रहा है इसको पहले हम बताते हैं। देखो आपने कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट का जो पहला था मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में आपने क्या पढ़ा था? ग्लूकोज, ये सब आता है। ठीक है, आप हमने बताया था कि कार्बोड जब खाते हो, यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब लेते हो अपने अंदर, तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट का कोई भी आप कोई भी रूप लेते हो तो क्या होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यानी कि उसका जो आखिरी पॉइंट वाला होता है, ठीक है, जो सबसे टूटते टूटते, यानी कि आपने जटिल रूप कार्बोहाइड्रेट का खाते 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 किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। तो ग्लूकोज के जो संगठन था वो क्या था? ग्लूकोज का संगठन था C6H12 था, और वो 6 आपको याद होगा, गौर करिएगा। हमने आपको ग्लूकोज का संगठन यानी कि जो इसका संगठन बताया था, संरचना बताया था, कितना बताया था? C6H12O6 बताया था। अब यहाँ पे आप गौर करिएगा, यहाँ पे भी लिखा है C6, यानी कि जो विटामिन सी का जो रासायनिक संरचना वो कितना है? C6H8। ठीक है, उसके बाद में O6। आपको लग रहा होगा ना कि दोनों सेम सेम है, तो ठीक है, दोनों ही सेम सेम है। सिर्फ फर्क किसका है? सिर्फ यानी कि हाइड्रोजन का ही फर्क है। यानी कि हाइड्रोजन की जो मात्रा है ग्लूकोज में और विटामिन सी में अलग है। बाकी क्या है? सी भी समान है, C6 भी समान है, O6 भी समान है। यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं कि जो ग्लूकोज का जो रूप होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज का संरचना होता है वही विटामिन सी का संरचना होता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट में बताए थे कि टूटते टूटते ग्लूकोज में आता है, लेकिन विटामिन सी जब आप खाते हो तो विटामिन सी में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, यानी कि विटामिन सी का अगर रासायनिक संरचना पूछा जाए तो कितना होगा, यानी कि आपको याद अगर नहीं आ रहा है तो आप ग्लूकोज का माइंड में, अगर ग्लूकोज का याद है तो आप विटामिन सी का संरचना बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? C6H8O6, और ग्लूकोज में कितना था? C6H12O6 था। राइट, आपको दोनों को मेल जोल कर रहे होंगे। आगे हम बात कर रहे हैं जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन, देखो आप कोई भी विटामिन पढ़ते हो तो उसको दो रूपों में बांट के पढ़ते हो। ठीक है, कोई भी विटामिन पढ़ते हो तो उसको दो रूपों में बांटा जाता है। दो वर्गीकरण होता है, एक होता है जल में घुलनशील होता है, एक होता है वसा में घुलनशील। एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। ठीक है, आप जब पहले ही कई चैप्टर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है विटामिन के बारे में कि जब विटामिन का जब वर्गीकरण किया जाता है दो रूपों में किया जाता है। एक किया जाता है वसा में घुलनशील, एक किया जाता है जल में घुलनशील। वसा की हम बात करें तो कौन सा? पहले हम जल का बता देते हैं, क्योंकि जब जल का याद रहेगा तो वसा में जो भी जल का खत्म हो जाता है, यानी कि जो जल से नहीं है तो वो वसा में काउंट हो जाता है। तो जल का पहले हम बता देते हैं। जल में कौन से आता है? विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है। यानी कि जो विटामिन बी होते हैं, विटामिन सी होते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जितने भी विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, ये क्या होते हैं? वसा में घुल, यानी कि
वसा में यानी कि फैट में घुले रहते हैं। और विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, ये किसमें, ये जल में मिले होते हैं। ठीक है, अगर आप सब्जी कोई है मतलब यानी कि कोई खट्टा वाला चीज़ है, यानी जैसे क्या ले लिया जाए, संतरा ले लिया जाए, नींबू ले लिया, आप उसको धो लेते हो तो क्या हो जाता है, विटामिन सी यानी कि जल के साथ वो क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो हमने आपको क्या बताया विटामिन सी के बारे में कि ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो हम यहाँ सी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सी को पहले बताते हैं। जब बी का चैप्टर बताएंगे तब उसमें बताएंगे बी क्या क्या होते हैं, इसके स्रोत क्या होते हैं। तो फिर अगला हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्कर्वी रोधी। देखो हमने विटामिन ए के चैप्टर में बताया था कि क्या होता है, रतौंधी रोधी, यानी कि हमने विटामिन जो भी आप जिस विटामिन की कमी से जो बीमारी होता है उसको क्या आगे लगा देते हैं, रोधी विटामिन। ठीक है, जैसे विटामिन डी से क्या कमी होता है, विटामिन डी से कमी से होता है बहुत सारी बीमारी, जैसे विटामिन की बी की कमी से एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी रोग कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, रतौंधी रोग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही विटामिन सी का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, इसको स्कर्वी रोध, यानी कि उसके बीमारी के नाम से ही उसका नाम पड़ जाता है। तो अगर हम इसको कहें तो स्कर्वी रोधी विटामिन भी कह सकते हैं। और विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोधी नामक रोग होता है, जो किससे संबंधित होता है, हमारे जात के जो मसूड़े होते हैं वहां से संबंधित हो, यानी कि दांत से नहीं संबंधित होता, उसका मसूड़ों से संबंधित होता। ठीक है, मसूड़े का मसल बन जाता, ये सब घाव हो जाता। ठीक है, आगे हम बात करें, यहाँ पे हम लिख रखा है छोटी आंत, यानी कि जब आप विटामिन सी खाते हो तो वो कहाँ पे जाकर के अवशोषण होता है। ठीक है, वो देखो आप कार्बोहाइड्रेट खाए थे तो उसका पाचन कहाँ से होने लगता था, आपके मुख से होने लगता था। तो ठीक है, पचते पचते यहाँ पे आकर आकर शरीर में होता है, अब्जॉर्ब होता है। लेकिन जब विटामिन सी की मात्रा पड़ती है, यानी कि विटामिन सी जब आप खाते हो तो कहाँ से अवशोषण होता है, आपकी जब छोटी आंत होती है वहाँ पे जाकर को अवशोषण होने लगता है। अगर उत्सर्जन का बात, यानी कि अब वो बाहर निकलने कहाँ से निकलता है, वो मलमूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाता। ठीक है, यानी कि जब विटामिन सी, देखो विटामिन सी का हमने पहले ही बता दिया कि विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील है। तो जब जल में घुलनशील है तो क्या होगा, मूत्र के रास्ते से वो बाहर निकल जाएगा। हमने आपको क्या क्या बताया, हमने बताया विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है उसके बारे में। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर संरचना का पूछा जाए तो आप ग्लूकोज का अगर याद किए रहोगे, यानी कि विटामिन सी और ग्लूकोज का दोनों बहुत घनिष्ठ संबंध है, यानी कि दोनों मेल जोल खाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का अगर याद रहेगा तो आप विटामिन सी का आसानी से लगा सकते हो। तो विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो कितना बताओगे, C6H8O6। ठीक है, आगे हम बात करें स्कर्वी रोधी, यानी कि स्कर्वी रोधी क्या होता है, तो विटामिन सी की जो बीमारी होती है कमी से उसको क्या कहते हैं, स्कर्वी रोधी कहते हैं। स्कर्वी रोधी का अगर इतिहास पूछा जाए कि इतिहास क्या होता है, तो इसका इतिहास अगर हम गौर करें तो जो मतलब पहले जब इसका उदय हुआ था तो क्या कहाँ से उदय हुआ था, जो नाविक लोग थे, ठीक है, जो जहाज में यात्रा कर रहे थे उनमें ये बीमारी देखने को मिली थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नाविक रोग भी कहते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं कि स्कर्वी, आप लिख सकते हैं नाविक रोग भी लिख सकते हैं स्कर्वी रोधी, यानी कि अगर पूछा जाए कि विटामिन सी का नाविक रोग से क्या संबंध है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि विटामिन सी को नाविक रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नाव में यात्रा कर रहे थे, जहाज में यात्रा कर रहे थे, उसमें ये बीमारी पहले देखी गई थी। ठीक है, उनके पास इतना सोर्स नहीं था कि वो विटामिन सी की मात्रा खा सके, तो इनको क्या हो गया था, स्कर्वी नामक रोग हो गया था। एंटी स्टोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पथरी के बचाव के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, यानी कि जो जिसको पथरी नामक रोग हुआ है ना, पथरी नामक रोग हुआ, तो अगर वो इंसान विटामिन सी का मात्रा खाएगा ना, तो उसको विटामिन सी का मात्रा खाएगा तो क्या होगा, पथरी से बचाव कर गए, इसलिए उसे क्या कहते हैं, एंटी स्टोन विटामिन कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंटी स्टोन विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पथरी से बचाव करता है उसको क्या कहते हैं, एंटी स्टोन विटामिन कहते हैं। तो विटामिन सी क्या होता है, पथरी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर हमने आपको बताया छोटी आंत में अवशोषण, यानी कि जब आप विटामिन सी की मात्रा खाते हैं तो ये क्या करता है, आपकी छोटी आंत में जाकर के ये अवशोषण करता है। ठीक है, यानी कि वहां पे जाकर वो सोख, अवशोषण मतलब ही होता है कि सोखना। ठीक है, आपका शरीर जो सोखता है उसी को कहते हैं अवशोषण। उत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी कि बाहर निकलना, उसको कहते हैं उत्सर्जन। तो ये बाहर कहाँ से निकलता है, मलमूत्र के रास्ते से बाहर निकल, जबकि विटामिन सी ही जल का घुलनशील होता है, इसलिए क्या कहते हैं, मूत्र के रास्ते से ही बाहर निकल जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, इसे यहाँ पे लिख रखा हमने विटामिन सी के प्रकार। तो विटामिन सी के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, एक होता है एल अस्कॉर्बिक एसिड होता है, एक होता है डी अस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है,
एल एस्कॉर्बिक एसिड की होता है, जो क्या करता है, यह ग्लूकोज की तरह ही सरल होता है। ये तो हमने पहले ही बता दिया था कि क्या होता है कि जो ग्लूकोज तक का संगठन होता है वही विटामिन सी का संगठन होता है। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे हम पॉइंट लिख रखे हैं कि विटामिन वो जो एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज की ही तरह कार्य करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिख रखा है कि विटामिन, इसमें इसको मिटा देते पहले, इसमें स्कर्वी को रोकने की क्षमता होती है, यानी कि जो एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, जो एस्कॉर्बिक एसिड का जो पहला प्रकार है यानी एल एस्कॉर्बिक एसिड है, जो क्या करता है, जो आपको विटामिन सी की कमी से जो बीमारी हुई है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से जो बीमारी हुई यानी कि स्कर्वी रोग हुआ है, उससे एल एस्कॉर्बिक बचाव करता है। ठीक है, एल एस्कॉर्बिक। जबकि वहीं पे डी की बात करेंगे तो डी क्या करता है, ये निष्क्रिय रूप में होता है, ये आपको विटामिन सी जो बीमारी हुई है ना वो नहीं बचाता। ठीक है, वो मदद नहीं करता, लेकिन प्रकार में तो आता है, लेकिन वो आपको विटामिन सी से बचाव नहीं करता। ये क्या होता है, ये निष्क्रिय रूप में होता है। लेकिन वहीं एल की बात करें, एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है तो क्या होता है, वो सक्रिय रूप में होता है। विटामिन नहीं, यहाँ पे बात करें डी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये क्या होता है, ये जो प्रतिरोधक क्षमता होता हो ना उसको मतलब ये हेल्पफुल, यानी कि ये प्रकार में तो आता है, लेकिन इसका कार्य जो होता है ना वो कुछ भी नहीं होता है, न ये आपको संक्रमण से बचाएगा, न ये प्रतिरोधक क्षमता इसमें नहीं होता। ठीक है, ये निष्क्रिय रोग में होता है, ये स्कर्वी रोग को नहीं बचाता। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो विटामिन सी का प्रकार होता है, विटामिन सी का प्रकार होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है एल एस्कॉर्बिक एसिड, एक होता है डी एस्कॉर्बिक। एल एस्कॉर्बिक को होता है ये सक्रिय रूप में होता है, लेकिन जो डी एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये कैसे होता है, ये निष्क्रिय रूप में होता है। फिर हमने आपको बताया कि एल एस्कॉर्बिक क्या होता है, ये जो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी हुई हो आपको, यानी कि स्कर्वी रोग जो यहाँ पे रहा रहेगा, स्कर्वी जो बीमारी होगी है उससे क्या कौन बचाएगा, एल एस्कॉर्बिक एसिड बचाएगा। लेकिन ये विटामिन डी नहीं, एल एस्कॉर्बिक जो होता है वो क्या करता है, आपको स्कर्वी रोग जो हुई है ना उससे बचाव नहीं करेगा, यानी कि इसका ये प्रकार में तो आता है लेकिन आपको कोई हेल्प नहीं देता है। जो कौन होता है, डी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन सी के कौन सक्रिय रूप होता है, कौन निष्क्रिय रूप होता है। ठीक है, आगे अभी हमने बहुत सारा क्वेश्चन नीचे लिख रखा, अभी हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्लास को बने रहिएगा। फिर आगे हम बात करें यहाँ पे विटामिन डी, अगर विटामिन डी नहीं, डी हाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, यानी कि डी एस्कॉर्बिक एसिड का जो फुल नेम है वो क्या है, डी हाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, डी हाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे फिर हम बात करें विटामिन सी का कार्बोहाइड्रेट वर्ग के मोनोसेकेराइड के निकट संबंध, ये वही बात है जो हमने आगे आपको बता दिया है कि जो ग्लूकोज का संगठन हो तो ग्लूकोज से ही जो संगठन है वही मैच खाता, बाकी तो कुछ मैच नहीं खाता है। जो ग्लूकोज का संगठन होता है, जो विटामिन सी का संगठन होता है, दोनों मैच खाता है। इसलिए क्या होता है कि जो विटामिन सी होता है और कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोसेकेराइड ग्रुप होता है, यानी कि जो ग्लूकोज वाला होता है वो घनिष्ठ संबंध होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे यहाँ पे है, देखो गौर करिएगा, हम देखो पहले ही चैप्टर में जब पढ़ते हैं, यानी कि जब हम विटामिन के जब पहले ही चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें यही पढ़ा जाता है कि जब विटामिन का वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें दो रूपों में किया जाता है। ठीक है, जब विटामिन का वर्गीकरण किया जाता है तो दो रूपों में किया जाता है, एक किया जाता है वसा में घुलनशील, एक किया जाता है वसा में घुलनशील, एक किया जाता है जल में घुलनशील। ठीक है, एक होता है जल में, वसा में अभी हमने आपको बताया, जल में भी आपको बताया, लेकिन यहाँ फिर भी हम आपको बता देते हैं जल में घुलनशील कौन सा होता है, विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। बाकी जितने सारे आते हैं, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, इतने क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब इतना पॉइंट तो याद रखिएगा कि जल में कौन से होते हैं और वसा में कौन होते हैं। तो जब हमने जान लिया कि जल में घुलनशील बी सी है, तो हम ये भी तो जानेंगे कि जल में जब घुलनशील तो कौन कौन सा ऐसा जल होगा जिसमें पूरी तरह से घुल जाएगा, जिसमें आधा घुलेगा और जिसमें थोड़ा बहुत घुलेगा, जिसमें कुछ भी नहीं घुलेगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बहुत सारी पेय पदार्थ होती है जिसको जल ही नहीं कह सकते, उसको कुछ और कैसे, यानी कि अल्कोहल भी होता है, ग्लिसरीन होता है, ईथर होता है, बेंजीन होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, जल के फॉर्म में होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो अभी हम इसमें यहाँ पे हम पॉइंट में यही पढ़ने वाले हैं कि कौन सा जल में घुलनशील होगा, कौन अल्कोहल में होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं पूर्ण लिखा हुआ है, तो पूर्ण यानी कि जो जल होगा, जल में क्या होगा,
पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विटामिन बी जो होता है, विटामिन सी होता है जो क्या होता है पूरी तरह से घुल जाएगा। यानी कि हम सी के पहले बता देते, बी के जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि बी का क्या क्या रोल होता है। विटामिन सी को भी हम बता दें तो विटामिन सी क्या होता है, जल में पूरी तरह से घुलनशील हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसकी सारी मात्रा, यानी कि आप संतरा को धो रहे हो, यानी कि आप लीमन को धुल रहे हो, तो क्या होगा, उसका विटामिन सी जो भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो क्या हो जाता है, वो जल के रास्ते से, यानी कि जल के साथ ही वो बह जाता है। भले ही आपको विटामिन सी का मात्रा, यानी कि आप खा रहे हो तो आपको खट्टा खट्टा लग रहा है, लेकिन जो उसका एक्चुअल रूप होता है विटामिन सी का, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो क्या हो जाता है, वो जल के साथ ही धुल जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपने पहला पॉइंट में क्या पढ़ रखा, आपने पढ़ा पहले में पूर्ण, यानी कि पूर्ण में क्या होता है, जल में घुल जाता है। फिर आगे बात करें अर्ध में। अर्ध में यानी कि अर्ध मतलब आधा, यानी कि थोड़ा बहुत, यानी कि थोड़ा बह जाता है, थोड़ा रह जाता है। तो थोड़ा किस में रहता है, यानी कि एल्कोहल। एल्कोहल में जब आप विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड को जब आप मिलाओगे तो क्या होगा, एल्कोहल। एल्कोहल लिख देते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल में ग्लिसरीन में, ठीक है, ग्लिसरीन में, एसीटोल में, ठीक है। एसीटोल में इसमें क्या होता है, इन सब में जितना हमने बताया, अल्कोहल, ग्लिसरीन, एसीटोल में, इसमें क्या होता है, आधा घुलता है, ठीक है। यानी कि आधा घुल जाता है, मतलब आधे जल के रास्ते से बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी कि अब 1 गिलास अल्कोहल है तो अगर इसमें एस्कॉर्बिक एसिड डालोगे तो आधा अल्कोहल सोख लेगा और आधा आपको, यानी कि आपको आधा एस्कॉर्बिक मिलेगा, ठीक है। अब बात करें आघुलनशील, यानी कि नहीं घुलता, कुछ भी नहीं घुलता है, ठीक है। तो आघुलनशील, पहले इसको मिटा देते हैं। आघुलनशील किस में होता है, तो जो ईथर होते हैं, ठीक है, ईथर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ईथर। ईथर होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। बेंजीन को ले सकते हो, ठीक है, बेंजीन होता है, बेंजीन, बेंजीन में होता है, इसमें क्या होता है, ईथर, क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, इसमें क्या हो जाता है, विटामिन सी क्या होता है, अघुलनशील की, यानी कि नहीं घुलता है, जैसे उसका रूप था वैसे ही बना रहता है। यानी कि हमने पढ़ा क्या, जल में घुलनशील है, अल्कोहल में, ग्लिसरीन में, एसीटोल में, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, आधा घुलता है, आधा नहीं घुलता है। फिर अगर पूछा जाए कि विटामिन सी किसमें अघुलनशील, यानी कि किसमें नहीं घुलता है, तो ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इसमें क्या हो जाता है, नहीं घुलता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गए हो। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं विटामिन सी का अगर रंग पूछा जाए, ठीक है। देखो आप जितना भी विटामिन पढ़ोगे तो उसमें रंग पूछा जाएगा कि विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन कुछ भी विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जितने भी प्रकार होते हैं, B1, B2, B3 जो भी होते हैं, तो उसमें रंग बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो रंग से अगर पूछा जाए कि विटामिन सी का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, क्रिस्टलीय सफ़ेद होता है, ठीक है। अगर सफ़ेद में भी पूछा जाए, सफ़ेद में बहुत तरह का सफ़ेद होता है, तो क्रिस्टलीय सफ़ेद अगर ऑप्शन में रहे तो क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विटामिन सी का रंग कैसा होता है, क्रिस्टल सफ़ेद होता है। फिर आगे हम बात करें विटामिन सी का जो गंध होता है तो कैसा होता है, गंधहीन, यानी कि ना उसमें महक रहती है ना उसमें खुशबू रहती है, तो वो कैसी होती है, गंधहीन होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करें विटामिन सी नष्ट होता है, यानी कि विटामिन सी, देखो हम बार बार वही पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। देखो हमने भी बताया कि विटामिन सी क्या होता है, जल में घुलनशील हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि जल में घुलनशील है, ठीक है। तो वो किस किस चीज़ में मिल जाए, ठीक है। ये इतना नाजुक होता है, ठीक है, ये इतना नाजुक होता है कि जब जल के रास्ते से जब बह जाता है तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें भी मिल करके ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं कि ये किस किस में जाएगा, बेचारा बहुत नाजुक होता है। यानी कि विटामिन बी, विटामिन सी क्या होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, क्या हो जाते हैं, हर किसी के साथ मैच नहीं खाते, ठीक है, इनका अलग अलगाव हो जाता है, ठीक है। तो हम वही पढ़ने वाले हैं किस में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, देखो जल में नष्ट हो जाता है, यानी कि अब जल में क्या हो जाता है, जल में घुलनशील, यानी कि अब जल में धो रहे हो सब्जी को, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो बह जाता है, यानी कि क्या हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है। तो आगे बात करें खुले, यानी कि आप विटामिन सी को ऐसे ही खुले, यानी कि अब नींबू को आधा काट के रख दिए हो तो क्या हो जाएगा, उसका जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि हवा के माध्यम से क्या हो जाता है, उड़ जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है। आगे बात करें धातु के प्रभाव से, यानी कि आप कोई भी बर्तन यानी कि ले लिया हो तो क्या हो जाता है, बर्तन के प्रभाव से भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बेचारा बहुत कमज़ोर होता है। फिर बात करें उष्णता, यानी कि गर्मी से भी क्या हो जाता है वो, यानी कि आप विटामिन सी को, यानी कि खट्टे पदार्थ को आप बना रहे हो, ठीक है, आप जैसे मुरब्बा बना रहे हो कुछ भी, अगर उसको ज़्यादा पकाओगे तो क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड वो खत्म हो जाएगा, बस आपको क्या बोलेगा, वेस्ट मटेरियल निकलेगा। फिर आगे हम बात करते हैं विटामिन सी के कार्य को पढ़ते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गए होगा कि हमने आपको क्या बताया कि विटामिन सी किस किस में नष्ट होता है।
देखो विटामिन सी जल में, यानी कि आप जल में क्या हो जाता है, घुल के क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। खुद यानी कि आप नींबू को काट दोगे, संतरा को काट दोगे, ठीक है, कुछ भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसको क्या कर दो, अगर खुली हवा में आपको रख दो ऐसे बिना ढके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसके जो जो भी उसका रूप होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। धातु के बर्ताव से, यानी कि जो भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रही हो, जैसे लोहा हो जाएगा, स्टील, ये सब क्या होता है, जो भी उसका धातु का प्रभाव पड़ता है उस पर क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। फिर आगे बात करें धातु के, उसके हमने ये बता दिया, उस तो यानी कि गर्मी से भी वो क्या हो जाता है, यानी कि आप विटामिन सी को पका रहे हो, ठीक है, ज़्यादा पका रहे हो, पकाते पकाते एकदम खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विटामिन सी के कार्य के बारे में, पढ़ते हैं विटामिन सी के कार्य में, देखते हैं क्या क्या होता है। विटामिन सी के कार्य में देखते हैं। विटामिन सी के पहले पॉइंट पे है लोहे का अवशोषण में जिम्मेदार। देखो लोहा, विटामिन सी हो जो होता है ना, लोहा का भी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। जैसे आप विटामिन डी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि विटामिन डी क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो तीनों आपस में मिले होते हैं, ठीक है। वैसे तो इनका जो काम होता है अलग अलग होता है, लेकिन क्या होता है, दोनों तीनों मिले होते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से मिले होते हैं, एक अगर कम है तो दूसरे तीसरा भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही विटामिन वसा में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वसा कोलेस्ट्रॉल का रूप क्या होता है, एक स्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल हमने पढ़ाया था। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो प्राणी जगह से जो भी मांस मछली ये भी जो भी प्राप्त होती है, यानी कि मांस से जो भी चर्बी प्राप्त होती है वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। यानी कि वसा और क्या होता है, विटामिन डी का बहुत ज़्यादा आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर आपके शरीर में नहीं है तो आपको क्या विटामिन डी की प्राप्ति नहीं मिल पाएगी। अगर वैसे ही विटामिन डी के चैप्टर में पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि जो कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन डी होता है, तीनों में आपस में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसे ही आप अगर विटामिन सी की पढ़ रहे हो, ठीक है, विटामिन सी और लोहे का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे पहले पॉइंट पे लिख रहा है कि लोहे के अवशोषण में जिम्मेदार, यानी कि अगर विटामिन सी के जब नहीं खाओगे तो क्या होगा, लोहे का जो अवशोषण होता है, यानी कि लोहा सोख नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि आपके शरीर में अगर लोहा विटामिन सी नहीं है तो लोहा अगर खा भी रहे हो तो क्या होगा, वो अवशोषण नहीं होगा, यानी कि दोनों में बाधा उत्पन्न अगर एक की कमी होगी तो दूसरा अपने आप कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में, यानी कि हमारे रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन यहाँ पे लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन ग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है, लेकिन हिम क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। हीमो यानी कि रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमो क्या होता है, यानी कि हिम क्या होता है, हिम एक प्रोटीन, हिम एक आयरन होता है, लेकिन वही ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। यानी कि रक्त में क्या पाया जाता है, प्रोटीन और आयरन दोनों पाया जाता है। तो अगर आपने विटामिन सी नहीं खाया है, ठीक है, आपने विटामिन सी नहीं खाया है तो लोहा भी कमी देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी कि लोहा का अवशोषण नहीं हो पाएगा। अब जो लोहे का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो बेचारा हीमोग्लोबिन कैसे बना पाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन यानी कि लोहे से ही तो कार्य हो रहा था हीमोग्लोबिन का, तो रक्त में क्या देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलेगी। अगर जब रक्त में हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त की ही कमी हो जाएगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया हो जाएगा। यानी कि लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो लोहे की कमी से क्या बीमारी होती है, एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। यानी कि हम अगर इसका शाब्दिक अर्थ समझे, यानी कि ठीक है, तो विटामिन सी होता है कि अगर आप विटामिन सी नहीं खाएंगे तो क्या होगा, शरीर में लोहे का अवशोषण नहीं होगा। लोहे का स्रोत खाने से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। यानी कि लोहे का जो स्रोत होता है, यानी कि लोहे जो भी जहाँ से लोहे की प्राप्ति होती है, अगर लोहे खाओगे तो आपको क्या होगा, हीमोग्लोबिन ही बनता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या देखने को मिलेगा, आपको एनीमिया नामक रोग हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया कि विटामिन सी और लोहे का क्या क्या रोल होता है, ठीक है। आगे बात करें घाव भरने में। अब घाव भरने में क्या रोल होता है, देखो घाव भरने में कौन सा ऊतक रिस्पॉन्सिबल होता है, जो संयोजिक ऊतक होता है, ठीक है। जो संयोजिक मतलब क्या होता है कि ये आपस में कनेक्ट होना, ठीक है। संयोजिक मतलब क्या होता है, आपस में कनेक्ट होना। तो अगर आपके शरीर यानी कि आपका ये हाथ है, आपके हाथ में आपको मतलब कि घाव लग गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, इस मांस में क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जो ऊतक होते हैं, ठीक है, ऊतकों को जोड़ने में कार्य करता है कौन सा ऊतक, संयोजी ऊतक, ठीक है। यानी कि आप विटामिन सी खाओगे तो आपको क्या होगा, घाव के भरने, जो भी आपको घाव हुआ है उसमें भरने का ये कार्य करता है, ठीक है। कौन से रूप में, संयोजी ऊतक की क्रिया करके, ठीक है। आगे बात करें कोलेस्ट्रॉल, यानी कि मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, यानी कि जो भी देखो कोलेस्ट्रॉल जानते हैं हम
कोलेस्ट्रॉल कहाँ से प्राप्ति होती है? जो भी स्ट्रॉल होते हैं, ठीक है? स्ट्रॉल होते हैं यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो प्राणी जगत से मिलता है, मांस से चर्बी जो मिलती है यानी कि मांस से जो वसा मिलती है, वहाँ से हमें क्या मिलता है? वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मिलती है, ठीक है? तो हम यहाँ पे बात करें कि कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म में विटामिन सी कैसे होता है। देखो आप हम लोग शादी शादी में या कोई फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे जब कोई भी यानी कि गोश्त कुछ भी गोश्त अगर खाता है, कोई फ्राई खाता है तो क्या करता है, उसे खाना खाने के बाद में वो एक गिलास में नींबू निचोड़ के खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि जब उसने कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो उसने वसा वाला रूप खाया है, ठीक है, जो भी मांस खाया है, तो मांस क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल ही होता है। तो विटामिन सी यानी कि जो नींबू निचोड़ कर क्यों खाया? क्योंकि जब उसको खाएगा ना तो जो भी उसने कोलेस्ट्रॉल खाया वो टूट जाएगा, ठीक है? यानी कि जो आप उसने नींबू निचोड़ के आप खाए हो तो जो अपने आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो भी आपका मांस गया है ना अंदर, वो क्या करता है? विटामिन सी वो तोड़ देता है, यानी कि जो पाचन की क्रिया हो जाती है वो सरल रूप में हो जाती है। इसलिए क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक अच्छे चयापचय रूप में बदल जाता है, ठीक है? आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया हो कि कोलेस्ट्रॉल नींबू हम क्यों खाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? नींबू हम क्यों खाते हैं? क्योंकि जो हमने कोलेस्ट्रॉल खाया भी उसको सरल रूप में करने में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को चयापचय क्रिया में आसानी करता है। आगे बात करें एंजाइम के रूप में, यानी कि ऐसा नहीं है कि विटामिन सी ही एंजाइम के रूप में सब आगे जो भी एंजाइम आगे जो भी आप पढ़ोगे यानी कि विटामिन सी विटामिन डी जो भी विटामिन पढ़ोगे वो क्या होता है? एंजाइम के रूप में सहायक होता है, ठीक है? आगे बात करें आंतरिक रक्तस्राव में। आंतरिक रक्तस्राव यानी कि आपके अंदर देखो कभी-कभी देखने को मिलता है कि कोई भी मतलब कोई भी आदमी होता है ऊपर से यानी कि छत से नीचे गिर गया तो कभी-कभी होता है कि उसके शरीर से खून नहीं बहता। तो उसके शरीर में खून नहीं बहता फिर भी वो मर जाता है, ठीक है? बहुत देखने को मिलता है कि ऊपर से गिर गया लेकिन उसके अंदर से क्या होता है, उसका देखने को मिलता है कि वो मर गया है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता कि खून बहा है या क्या हो गया, ठीक है? तो क्या होता है उसके अंदर उसके अंदर क्या हो जाता है आंतरिक रक्तस्राव। ऐसा हो सकता है कि अलग-अलग रीज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम रक्तस्राव की बात कर रहे हैं, तो रक्तस्राव में रोकने को मदद करता है, ठीक है? यानी कि आपके अंदर कोई भी रक्तस्राव हुआ है तो उसको रोकने में मदद करता है, ठीक है? कौन सा होता है? जिससे आपको पेटियल हेमरेज हो सकता है, ठीक है? आगे बात करें विटामिन सी आरबीसी को परिपक्व आरबीसी का अगर पूछा जाए कि फुल फॉर्म क्या होता है तो रेड ब्लड सेल जो होता है वो क्या होता है? आरबीसी का फुल नाम होता है। आरबीसी कितने दिन में बन के तैयार होता है? तो आरबीसी बन के तैयार होता है 120 दिन के पहले, ठीक है? 120 दिन के पहले बन के तैयार होता है। यानी विटामिन सी क्या होता है? आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल को क्या कहता है? परिपक्व बनाता है, ठीक है? को उसको मैच्योर बनाता है। उसके बाद में हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट होता है। देखो हमने विटामिन ए के चैप्टर में बताया था कि जो विटामिन ए होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, ठीक है? यानी कि आप जो भी विटामिन पढ़ोगे वो क्या होते हैं? आपको रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है? यानी कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन-कौन से होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं जो क्या कहते हैं? हमारे जो भी मुक्त मूलक यानी कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ये बचाता है, ठीक है? यानी कि हमारे चेहरे को खूबसूरती बचा बनाता है कौन होता है? विटामिन सी। यानी कि हमारी त्वचा को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है कौन? विटामिन सी करता है, ठीक है? फिर आगे बात करें ये क्या करता है? रक्त वाहिनियों को स्वस्थ यानी कि हमें देखो अभी पहले पॉइंट में बताया था कि क्या करता है? लोहे के अवशोषण में मतलब लोहे का अवशोषण करता है। देखो लोहे का हमने बताया कि लोहा क्या होता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है? तो रक्त वाहिनियों अगर हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिले यानी कि लोहे की कमी देखने को मिलेगी तो ग्लोबिन यानी कि रक्त की कमी देखने को मिलेगी। अगर विटामिन सी खाए रहोगे तो लोहा भी आपका सही सलामत रहेगा, आपका रक्त भी सही सलामत रहेगा, ठीक है? यानी कि रक्त वाहिनियों को क्या करता है? स्वस्थ यानी कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त मतलब सही से मेंटेन करके रखता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ बन तैयार होता है? आरबीसी, ठीक है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण में सहायता करता है यानी कि बोन मैरो में, ठीक है? आगे हम बात करते हैं विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से दो प्रकार की बीमारी होती है। एक तो हम बहुत दिन से पढ़ते आए हैं, ठीक है? हम तो 5वीं 6वीं क्लास में होते हैं तभी से जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग होता है। लेकिन एक रोग और होता है जिसे क्या कहते हैं? जिंजवाइटिस कहते हैं। जिंज ऐसा लिखा जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा है, जिंजवाइटिस ऐसा रहेगा, ठीक है? जिंजवाइटिस रोग क्या होता है? जो स्कर्वी नामक रोग हुई है ना उसका भयानक रूप हो जाता है, ठीक है? कोई भी बीमारी आती है तो उसका प्राथमिक रूप होता है, उसके बाद में धीरे-धीरे वो अपना भयानक रूप होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी बीमारी हुई है तो अचानक से कोई भयानक रूप ले लिया। पहले आपका शरीर खुद लड़ता है, लड़ते-लड़ते उसका जब वो थक जाता है, ठीक है? उसकी जो भी कोशिका होती हैं जहाँ पे आपको बीमारी हुई है, उसकी पहले कोशिका नष्ट हो जाती है, उसके बाद ही आपको कोई बीमारी देखने को मिलती है।
ठीक है। तो यानी कि स्कर्वी में जो भी उसको बीमारी देखने को मिल रही थी, वो भयानक बढ़ते कौन से रूप ले लेती है, जिंजिवाइटिस रूप में बदल जाती है। अब आपको हम बताएं कि स्कर्वी में क्या क्या परेशानी देखने को मिलती है। तो स्कर्वी में क्या होता है, जो भी आपको मसूड़ा, ठीक है, वैसे भी स्कर्वी जो होता है दांत से संबंधित नहीं, आपके मसूड़े यानी कि जो आपका ये मसूड़ा है, समझो यहाँ पे दांत लगा है, ठीक है, यहाँ पे अगर दांत बना दे हम, इसको मिला दे पहले, यानी कि आपका ये मसूड़ा है, आपका यहाँ पे दांत है, ठीक है, दांत है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दांत पे कुछ देखने को मिलेगा कमी, यहाँ जो मसूड़े होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जो यहाँ पे आपका मसूड़ा हो क्या हो जाता है, उस मसूड़े में घाव देखने को मिलता है। मसूड़े और दांत का जो कनेक्टिंग होता है, ठीक है, यानी कि मसूड़ा और दांत से जहाँ से जुड़ा होता है उसमें अलगाव देखने को मिलता है, यानी कि दोनों अलग होने लगते हैं, ठीक है। खून भी देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत सारी समस्या मसूड़े से संबंधित हो जाता है, ठीक है। वही बात अगर स्कर्वी में होता तो जो स्कर्वी का जो भी रूप होता है उसका भयानक रूप ले लेता है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाता है जिंजिवाइटिस रूप में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विटामिन सी से बचाव, यानी कि आपको अगर कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, कोई बीमारी हो गई तो आप विटामिन सी का खाओगे तो कौन कौन सी बीमारी में ये हेल्पफुल करेगा। तो जो अगर आपको पथरी यानी कि आपको पथरी नामक बीमारी हो गई है तो क्या करता है, अगर विटामिन सी खाओगे तो आपको बेहतर बनाएगा, कि विटामिन सी क्या करता है, आपकी पथरी वाली बीमारी से खाना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंटी स्टोन विटामिन कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर पूछा जाए कि एंटी स्टोन विटामिन कौन से होते हैं, तो अगर ऑप्शन में रहे विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, तो विटामिन सी, तो क्या कहोगे, विटामिन सी कहोगे, ठीक है। यानी कि पथरी, अगर आपको पथरी होगी तो आपको क्या खाना चाहिए, आपको विटामिन सी, यानी जो फल, खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल ऐसे नहीं है कि सिर्फ खट्टे फल में ही पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे पर्यावरण में पाए, जैसे अंकुरित अनाज हो जाता है, ठीक है, अंकुरित अनाज में भी बहुत सारे विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। जो खमीरीकृत रहती है उसमें भी विटामिन सी की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अब चाहे भले ही वो प्रोटीन रहा हो, ठीक है, जो भी चना होता है, चना होना सब क्या होता है, प्रोटीन होता है, दालें होती हैं, सब क्या होते हैं, प्रोटीन का स्रोत होती है, लेकिन अब वही अंकुरित कर देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो विटामिन सी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि खमीरीकृत हो गया विटामिन सी। हरा मिर्च में भी विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, ठीक है। जो भी आंवला होता है, इसे तो खट्टे फल में तो वैसे भी आप जान सकते हो खट्टे फल में पाया जाता है, लेकिन हरी मिर्च हो जाएगी, खमीरीकृत हो गई, इडली डोसा, ठीक है, जो भी होता है उसमें पाया जाता है। आगे बात करें रोग प्रतिरोधक, ठीक है, कोशिका को नष्ट, यानी कि हम देखो अभी आगे ही बताए हैं आपको कि कोई भी बीमारी आती है तो पहले उसका प्राथमिक रूप होता है, उसके बाद देखो पहले आपका शरीर खुद लड़ रहा होता, उसके बाद में धीरे 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 वो आपके शरीर में बाहर देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि आपका कोशिका जो होती है पहले नष्ट हो जाती है, उसके बाद में वहाँ पे जो कमी हुई वो आपको कमी देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, विटामिन सी क्या होता है, संक्रमण रोकने से बचत कर, यानी कि क्या होता है, इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रांग करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी बीमारी है आपको अगर जल्दी लग जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आपको इम्यून सिस्टम आपका जो है लो है, ठीक है। तो विटामिन सी क्या करता है, संक्रमण रोधी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोशिका को नष्ट होने से बचाता है, ठीक है। यानी कि पहले आपको कोई बीमारी हुई है तो आपको पहला क्या होता है, कोशिका नष्ट होती है, तो पहले पहले ही पोजीशन में क्या करता है, विटामिन सी होता है, आपको स्ट्रांग करता है, आपको मजबूत बनाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी भी किस किस अवस्था में होगा, ठीक है। तो स्कर्वी देखो दो अवस्थाओं में होता है, ठीक है। कोई भी अवस्था होती है, कोई भी जब होता है तो उसमें अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कोई बच्चा छोटा होता है, उसमें एडल्ट होता है, बुढ़ा होता है, ठीक है। तो वैसे ही विस्कर्मी में क्या होता है, दो अवस्थाएं देखने को मिलती है। एक अवस्था आता है शिशु की अवस्था होता है, ठीक है, यानी कि बाल भी आप कह सकते हो, बाल स्कर्वी, ठीक है, या फिर बाल कह सकते हो या भी शिशु स्कर्वी कह सकते हो। एक अवस्था आता है वयस्क, ठीक है, वयस्क अभी हम नहीं बता रहे, अभी हम बात कर रहे हैं शिशु की वाले पे बात करते हैं। अब देखते हैं कि शिशु जो स्कर्वी होती है कब देखने को मिलती है, तब जब बच्चा 24 माह का हो जाता है या फिर 2 साल का, जो 24 माह से लेकर के 2 साल का जो बच्चा होता है उसमें ये कमी देखने को मिलती है, ठीक है। यानी 24 माह का है या फिर 2 साल का, जो यानी कि जो पैदा हुआ है उसके बाद में जब 24 माह या फिर 2 साल का बच्चा तक के काउंट किया जाता है। इसमें क्या ऐसा कर दिया जाता है कि ये देखने को मिलता है, तो अगर कृत्रिम दूध पी, यानी कि जो डिब्बे वाला दूध होता है उसमें अगर दूध वो पी रहा है बच्चा, तो उसको स्कर्वी नामक रोग देखने, ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चा अगर डिब्बे वाला दूध पी रहा है तो उसको ये बीमारी देखने को मिलेगा, मतलब कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो पाश्चुकृत, यानी कि जो पाश्चुकृत दूध होते हैं, यानी कि जो खमीरीकृत की हुई दूध होती हैं, उसके से भी क्या होता है, शिशु को स्कर्वी नामक रोग लग सकता है।
इसमें देखने को मिलता है, इसमें बच्चे को दिक्कतें क्या आती हैं, इसमें क्या होता है बच्चा जो हो जाता है भूख नहीं लगता है, ठीक है? अब भाई उसको जब ठीक है, बच्चे को चिड़चिड़ापन रहेगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगा, बच्चे को क्या होगा बेहोशी देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके अलावा मसूड़ा जो था, मसूड़ा उसमें क्या हो जाता है सूजन आ जाएगा, घाव पड़ जाएगा, ठीक है? उसके बाद उसका दाँत तो जमा नहीं रहता है, छोटा रहता है बच्चा, लेकिन अगर दाँत भी हो जाएगा तो उसका क्या होता है दाँत और मसूड़े का अलगाव हो जाता है। और बच्चे का जो आंतरिक स्राव होता है ना, ठीक है? जो भी अंदर हमने अभी विटामिन सी के कार्य में ही बताया था कि जो आंतरिक स्राव होता है उसको क्या करता है बचाव करता है, ठीक है? आंतरिक स्राव से रोकने में मदद करता है। तो बच्चे को अगर विटामिन सी नहीं खाओगे तो क्या होता है बच्चे को जो भी त्वचा के अंदर रक्त स्राव हो रहा था वो क्या होता बढ़ने लगेगा, ठीक है? रक्त स्राव बढ़ने लगेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा मर जाएगा, ठीक है? लास्ट में बच्चा क्या हो जाएगा मर जाएगा। हमने शिशु स्कर्वी में क्या देखा कि जब 24 या 2 साल का बच्चा होता है इसमें ये बीमारी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि हो जाता है जो डिब्बे वाला दूध होता है, पाश्चुकृत दूध होता है, यानी कि माँ अपना अगर दूध नहीं पिला रही है तो क्या होगा ये देखने को मिलेगा। उसके बाद बीमारी क्या मतलब इसमें दिक्कतें क्या होगा, उस बच्चे को भूख नहीं लगेगा, बच्चे चिड़चिड़ापन रहेगा, बेहोशी देखने को मिलेगा, उसके अलावा मसूड़े में दर्द देखने को मिलेगा, ठीक है? त्वचा यानी कि जो त्वचा के अंदर रक्तस्राव होता है, आंतरिक रक्तस्राव होता है, वो देखने को मिलेगा। अब भाई जब इतनी सारी दिक्कतें हो रही है तो बच्चा अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, अब इतनी सारी दिक्कतें होगी तो अपने आप कोई भी मर सकता है, ठीक है? इतना हमने देखा शिशु स्कर्वी में। अगले पॉइंट पे हम देखते हैं वयस्क स्कर्वी, यानी कि वयस्क यानी एडल्ट में जब किसी को स्कर्वी होता है तो क्या क्या देखने को मिलता है। तो जो शिशु में देखने को मिल रही थी यानी कि जो भूख ना लगना, बेहोशी, मसूड़े में सूजन, आंतरिक रक्तस्राव, ये सब जो देखने को मिल रहा था उसमें मतलब वयस्क में भी ये सब सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है? यानी यहाँ पे हम लिख रखा है कि जो शिशु में होता है वही सब इसमें होता है। इसमें क्या होता है लोहे का अवशोषण ना होना, ठीक है? यानी कि विटामिन सी का मात्रा नहीं खाओगे तो अपने आप ही ये पॉइंट तो एकदम से याद रखना कि लोहे का अवशोषण नहीं होगा। अब भाई लोहे का जब अवशोषण नहीं होगा तो आप लोहा अगर नहीं मतलब आपने लोहा भी खा भी लिया है तो नहीं जब सोख रहा तो आपको आपके खून में जो भी हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता था वो भी कम हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा, यानी आप कमज़ोर हो जाओगे। आप कमज़ोर हो जाओगे तो अपने आप आपको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है? यानी कि आपके जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है? आपकी जो हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ भी मुलायम हो जाएगी और आंतरिक रक्त स्राव देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद में हमने यहाँ पे लिख रखा है स्कार्ब्यूटिक रोजरी। स्कार्ब्यूटिक रोजरी क्या होता है आइए समझते हैं। तो ये क्या होता है जब वयस्क में ये बीमारी यानी कि विटामिन सी का जब भयानक रूप ले लेती है, यानी कि स्कर्वी नामक रोग जब भयानक रूप ले लेती है तो क्या हो जाता है देखो हमने बताया कि जब लोहे का अवशोषण नहीं होगा तो उसका खून भी देखने को खून की भी कमी देखने को मिलेगी। अब जब खून की ही कमी हो जाएगी तो बहुत सारी दिक्कतें अपने आप देखने को मिलेगी, यानी कि मसूड़े से ही संबंधित नहीं होगा, अंदर की बहुत सारी कमी अपने आप देखने को मिलेगी। रिस्पॉन्सिबल तो स्कर्वी यानी कि मसूड़े से ही था, लेकिन और सारी यानी कि हड्डियों से भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी दिक्कतें अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। तो स्कार्ब्यूटिक वही होता है यानी कि जो आपकी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि आपकी जो पसलियाँ होती ठीक है, ये मान मान लो ये पसलियाँ हों तो पसलियाँ क्या हो जाती हैं अंदर की ओर धसी हुई होती हैं, और जो हड्डियाँ होती हैं ना उभरी हुई दिखती है, ठीक है? यानी कि पसलियाँ ऐसे धसी हुई होती हैं लेकिन जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डी का जो ढांचा दिखता है वो उभरी हुई दिखती है। किसमें? स्कार्ब्यूटिक रोजरी में। यहाँ से एग्जाम में आ चुका है कि स्कार्ब्यूटिक रोजरी किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है वयस्क स्कर्वी से संबंधित है, ठीक है? इतना समझ में आ गए होगा कि हमने क्या क्या बताया है। हमने बताया शिशु स्कर्वी और वयस्क स्कर्वी। वयस्क में ही क्या आता है स्कार्ब्यूटिक रोजरी आता है, ठीक है? अगर बच्चा डिब्बे वाला दूध पी रहा है, पाश्चुकृत दूध पी रहा है, तब ये बीमारी देखने को मिलती है। कब? जब 24 से 2 साल का बच्चा हो जाएगा तब, ठीक है? इसमें देखने को मिलेगा बच्चा को क्या क्या दिक्कतें होगी। तो बच्चे को दिक्कत ये होगी कि बच्चा भूख नहीं लगेगा, बच्चे चिड़चिड़ापन रहेगा, बच्चे को बेहोशी होगी, ठीक है? ये सब देखने को मिलेगा। इसमें भी रक्तस्राव होगा, ठीक है? आंतरिक रक्तस्राव होगा, इसमें भी आंतरिक रक्तस्राव, इसमें लोहे का अवशोषण नहीं होगा, इसमें भी लोहे का अवशोषण नहीं होगा, ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं। देखो हमने यहाँ पे भी बताया कि लोहे का अवशोषण देखो जब छोटा बालक होता है तो वो क्या होता है सिर्फ दूध ही पीता है, ठीक है? हम सभी जानते हैं जब बच्चा छोटा होता है वो क्या होता है दूध यानी कि बॉटल दूध ही पीता है। तो दूध में क्या नहीं पाया जाता, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है? विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं पाया जाता है।
जब विटामिन सी दूध को नहीं पाया जाता तो आप इतना तो समझ सकते हो कि जब विटामिन सी नहीं पाया जाता है तो लोहे का भी अवशोषण नहीं होता, ठीक है। यानी कि जब बेचारा बच्चा दूध ही पी ही रहा तो दूध ही पीता है ना, दूध में लोहा नहीं पाया जाता, ना लोहा पाया जाता, विटामिन सी पाया जाता है। तो बच्चे को क्या होता है, लोहा नहीं प्राप्त होता, यानी कि 6 महीने तक वो बेचारा लोहा यानी कि आयरन उसका नहीं फुलफिल होता। उसके बाद में जब बच्चा 6 महीना के बाद हो जाता है तब उसे क्या मिलता है, लोहे की प्राप्ति होने लगती है। यानी कि जब बच्चा पेट में रहता है तभी उसको लोहा यानी कि उसकी माँ क्या करती है, उसका अपना जो भी वो कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो क्या आती है, जब उसके पेट में जब शिशु होता है तो क्या खाती है, कैल्शियम खाती है और आयरन खाती है। आयरन क्यों खाती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा उसके 6 महीने बाद वो आयरन नहीं पाएगा। आयरन क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ वो क्या पा रहा, दूध खा रहा है, वो अलग से सोर्स नहीं पा रहा, यानी कि वो उसमें पेट में ही जो उसने आयरन दे दिया था वही कार्य करता रहता है, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे कि हमने क्या आपको क्या बताया है कि विटामिन सी और विटामिन नहीं पाया जाता। कितने दिन तक के नहीं खाता बच्चा, 6 माह तक नहीं खाता, 6 महीने के बाद। क्यों नहीं 6 माह तक, क्योंकि उसकी माँ पेट में ही उसको 6 महीने तक की जोड़ करके दे देती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब देखते हैं नीचे हमने क्या लिख रखा है। अब आप आगे बात करते हैं, विटामिन सी के स्रोत देखते हैं, ठीक है। विटामिन सी के स्रोत यानी कि देखो हम कोई भी विटामिन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ भी मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं, कोई भी पोषक तत्व होता है तो उसके अगर स्रोत जाने के यानी कि कहाँ से मिलता है, अगर हम ये जान लेंगे कि हमें कहाँ से मिलता है तभी तो उस चीज़ को खाएंगे, तभी तो हमारे शरीर में जो भी कमी देखने को मिल रही थी अगर हम वो खा लेंगे, जान लेंगे, तभी तो हम खाएंगे। तो वैसे हम विटामिन सी को भी जान लेते हैं कि विटामिन सी किस किस चीज़ में पाया जाता है, ताकि हमें स्कर्वी नामक रोग हुई है, ठीक है, जो जिंजवाइटिस नामक रोग हुआ है, जो स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी हुआ है, ठीक है, जो बच्चे को जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो हम अगर जाने रहेंगे तभी तो हम कुछ चीज़ खा पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि विटामिन सी किस किस में पाया जाता है। तो आंवला में, ठीक है, मौसम्मी में, नींबू में, संतरा में, अमरूद में, इसके अलावा हरी मिर्च में भी पाया जाता है। यहाँ से एग्जाम में आ चुका है कि हरी मिर्च में किसकी मात्रा पाई जाती है, तो विटामिन हरी मिर्च में मतलब अगर पूछा जाए कि हरी मिर्च में कौन सा पाया जाता है तो विटामिन सी की मात्रा जो होती है बहुत अच्छे तरीक़े से पाई जाती है। उसके अलावा खमीरीकृत यानी कि खमीरीकृत जो भी ऐसे नहीं बात है कि इडली में ही पाया जाता है, डोसा में भी इससे ठीक है, जो भी खमीरीकृत की हुई होती है भोज्य पदार्थ उसमें क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा, विटामिन सी और विटामिन बी मात्रा अपने आप से इंक्लूड हो जाती है। आगे बात करें अंकुरित अनाज जो होता है यानी कि जो भी आपने प्रोटीन वाला सोर्स है, ठीक है, यानी जैसे चना हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, अब उसको जब भिगो देते हो, ठीक, उसके बाद जो अंकुरित हो जाता है तो क्या हो जाता है, विटामिन बी और विटामिन सी में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन बी आप अंकुरित अनाज क्यों खाते हो, क्योंकि आप इसलिए खाते हो क्योंकि आपको जो इम्यून सिस्टम है ना वो स्ट्रोंग रहे, ठीक है, आप अपना इम्यून सिस्टम यानी कि आपको संक्रमण, आपको बीमारी से लड़ने के लिए आप उसको खा रहे हो, यानी कि आप कोई चीज़ भिगो कर खा रहे हो, चना को, मेथी को, कुछ भी भिगो कर खा रहे हो, किस लिए खा रहे हो, आप अपने संक्रमण रोधी को बचने यानी कि संक्रमण से जो भी बीमारी हो रही है उससे बचाव के लिए आप खा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको ताकत देता है, आपको ताकत नहीं देता है, आपको आपको बीमारी से लड़ने में मदद करता है। कौन, अंकुरित अनाज, ठीक है, इसलिए आप अंकुरित अनाज खाते हो। उसके बाद में क्या, खट्टे रसीले फल होते हैं, यानी कि खट्टे और रसीले फल होता है जो उसमें विटामिन सी का मात्रा पाई जाती है। आगे बात करें परीक्षण, यानी कि आप विटामिन सी का जो मात्रा हो गया है, यानी कि विटामिन सी जो नामक जो बीमारी हो गई स्कर्वी, तो आप कैसे जान पाओगे कि आपको ये बीमारी हो गई है, ठीक है, तो ये टेस्ट किया जाता है, यानी 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल परीक्षण, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखा जाए DCPI और पी, ठीक है, IP, यानी कि डाई क्लोरोफिनॉल और इंडोफिनॉल। उसके अलावा और शॉर्ट फॉर्म में इसको देख सकते हैं DCI और पी, यानी कि डाई क्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, ठीक है। ऐसे 2-3 नाम से पूछ लिया जाएगा कि DCIP का परीक्षण किस में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, विटामिन सी में किया जाता है, ठीक है। हमने इतना सारा आपको बता दिया, फिर ऐसे हम आपको रिकॉल थोड़ा कर लें। देखो हमने विटामिन सी में क्या क्या पढ़ा, हमने विटामिन सी में पढ़ा कि इसके रासायनिक नाम के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर हमने इसके स्रोत के बारे में
के बारे में पढ़ा। हमने ये बहुत सारा पॉइंट पढ़ा कि विटामिन सी क्या करता है, रक्त आंतरिक जो भी रक्त स्राव होते हैं उसमें ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, हमारे जो संयोजी ऊतक होता है उसको जोड़ने में, यानी कि आपको घाव भरने में बहुत ज़्यादा सहायता देता है। आरबीसी का जो परिपक्व होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा सहायता देता है। उसके बाद लोहे का जो कार्य होता है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि आपने लोहा बहुत सारा खा लिया है, आपने विटामिन सी नहीं खाया है, तो दोनों का कनेक्ट, यानी कि लोहा अपना कार्य नहीं कर पाएगा। दोनों का बहुत ज़्यादा संबंध होता है। ठीक है, अब जब लोहा नहीं रहेगा तो आपके शरीर में, आपके खून में जो हीमोग्लोबिन है उसका भी कमी देखने को मिलेगी। अब जब खून में नहीं है आपके शरीर में तो आपके बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। इतने सारे टॉपिक हमने पढ़ा दिए आपको। इतने सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जो हमने यहाँ से पढ़ रखा है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहले नंबर पे है विटामिन सी का गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, देखो हमने पहले शुरू में बताया था कि विटामिन सी का जब नष्ट होता था किसमें होता था, जल में बताया था। ठीक है, उष्णता में यानी कि बताया सूर्य था, की रोशनी बर्तन में में भी बताया आएगा था। तो ये नष्ट हो सकता है। हमने धातु के प्रभाव से बताया था। इतने सारे हमने टॉपिक बताया था। तो वहीं पे आप यहाँ पे याद रख सकते थे कि कौन सा विटामिन है जो गर्म, यानी कि ज़्यादा पकाओगे या फिर सूर्य की रोशनी में रखोगे तो कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो सकता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो बड़ा नाजुक होता है, ये दोनों बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं किसी भी संपर्क में आकर के। ठीक है, इनको बहुत नाजुक कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है, इसमें गर्म करने पर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। आगे है स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्कर्वी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, विटामिन सी होगा। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया है आपको। फिर बताएं सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। अभी अभी हमने बताया कि विटामिन बी, विटामिन सी क्या होता है, बहुत नाजुक होता है, जो नष्ट हो जाते हैं जल में, खुली हवा में, प्रकाश में, गर्मी में। ठीक है, यानी कि सूरज की रोशनी में, गर्म करने में, और बर्तन के प्रभाव से, यानी कि बर्तन अलग अलग रखोगे तो भी, यानी कि अगर एक बर्तन में रखे हो, अगर वही दूसरे बर्तन में रखोगे तो क्या होगा, वो एक बर्तन में चिपक कर, यानी कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जा करके भी वो नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। पहले कौन सा, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन सी। तो कौन सा आंसर होगा इसका, विटामिन सी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे है विटामिन सी का सक्रिय रूप कौन सा होता है। ठीक है, हमने अभी बताया था आपको विटामिन सी का जब प्रकार में बताया था तो क्या बताया था, एक होता है एल स्कॉर्बिक होता है। ठीक है, एक एल स्कॉर्बिक होता है, एक होता है डी स्कॉर्बिक होता है। ठीक है, एक एल स्कॉर्बिक होता है, एक डी स्कॉर्बिक हमने बताया। एल क्या होता है, एल क्या होता है, सक्रिय रूप होता है। वहीं पे डी की बात करें तो क्या होता है, इन निष्क्रिय रूप में होता है। यल की जब हम बताया तो ये क्या होता है, स्कर्वी रोग से लड़ने में मदद करता है। लेकिन डी क्या होता है, ये स्कर्वी रोग से नहीं मदद करती। ये सिर्फ प्रकार में रहता तो है लेकिन ये कोई कार्य नहीं करता है। ये क्या करता है, यानी कि यल क्या करता है, ये आपके संक्रमण से, मतलब जो भी संक्रमण नामक बीमारी हुई है संक्रमण से, उससे बचाव करता है, लेकिन यल नहीं करता है। तो ये क्या हो, यल क्या है, एक सक्रिय रूप है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा यानी कि विटामिन सी का सक्रिय रूप कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, यल एस्कॉर्बिक एसिड। यानी कि जो ये तीनों हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले मिटा देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी का जो सक्रिय रूप होता है वो कौन सा होता है, तो विटामिन नहीं, यहाँ पे डी एस्कॉर्बिक, एल एस्कॉर्बिक, यम स्कॉर्बिक, या इनमें से सभी। तो यम स्कॉर्बिक नाम का कोई भी नहीं होता, इनमें से सभी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एल एस्कॉर्बिक, यानी कि एल एस्कॉर्बिक क्या होता है, आपका सक्रिय रूप होता है। उसके नंबर 5वें नंबर पे क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। यानी कि आप जितने भी विटामिन पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, सबके रासायनिक नाम आएंगे। जैसे ठीक है, हमने अभी पिछली वाली कक्षा में पढ़ा था, विटामिन ए के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या आ रहा था, रेटिनॉल आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही जब विटामिन सी का पढ़े तो इसमें क्या आता है, अभी हम आपको बताते हैं। पहले देखो विटामिन सी का पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या है, रेटिनॉल है, टोकोफेरॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, इनमें से कोई नहीं। तो रेटिनॉल क्या होता है, विटामिन ए से प्राप्ति होता है। टोकोफेरॉल भी अलग होता है। ठीक है, इसकी विटामिन डी से प्राप्ति होगा। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड से ही आपको विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। इतने सारे क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन रखा है। आप यहाँ से पढ़ करके बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से ही बना सकते हो। आज रहा ये हमारा टॉपिक। आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास समझ में आई हो। अगर आपको क्लास हमारा समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।